मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसे मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस क्लास में हम लोग ग्रामर सेक्शन का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ऑक्सिलरी वर्ब की जो 3 काइंड्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करके आपको बताया गया है। वहां से हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने वर्ब टू बी, इज, एम, वाज, वेयर के रूप में देखा। वर्ब टू हैव, हैज और हैड के रूप में देखा। वर्ब टू डू, डज और डिड के रूप में देखा। अब यहाँ से आप देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कि हम इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं और यह किस तरह की क्रिया को प्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। सो लुक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट क्लियरली। फर्स्ट हम लोग देख लें कैन, कुड, मे, माइट, विल, would, shall, should, must, ought to, तथा used to को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स कहते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब में ही आपको बता दिया गया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम इसको जो है ना पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे हैं। यहाँ एक बार आप याद कर लेंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, तो था यूज्ड टू को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स कहा जाता है। इनके साथ विशेष पॉइंट क्या होता है, लुक हियर। इन सभी वर्ब्स के बाद या किसी भी मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर मॉडल्स, मॉडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होता है कि जब भी आप अपने सेंटेंस में किसी भी मॉडल का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। यानी इसके बाद जो आने वाले वर्ब होगा वह V1 के रूप में होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस फॉर्म के रूप में होगा। हालांकि कैसे, तो कुछ रूल वाइज हम लोग समझ ले यहाँ पे। अर्थात हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, इसके बाद मॉडल्स को, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट को। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे तब आप सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, इसके बाद मॉडल्स, फिर नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट को। जब आप यस नो क्वेश्चन में आएंगे तो यहां हम सबसे पहले मॉडल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इफ नेगेटिव नॉट को मेंशन करेंगे वरना छोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और जब आप WH क्वेश्चन में आएंगे या WH क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डील करेंगे, तो यहां आप WH वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद जिस मॉडल का प्रयोग करना हो उसका प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव हो तो नॉट, V1, ऑब्जेक्ट विद
क्वेश्चन मार्क। तो 4 स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं जो हम लोग टाइम एंड टेंस में देखे हैं। टेंस के अंतर्गत हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस, नो और WH। क्योंकि आप इन 4 स्ट्रक्चर से परिचित हैं टेंस के अंतर्गत, इसलिए हम लोग मॉडल का प्रयोग फिलहाल 4 स्ट्रक्चर पे ही समझेंगे। बाकी तो जब क्लासेस चलता रहेगा आपको वेरियस सेंटेंस जो है ना समझ में आता चला जाएगा। क्योंकि फर्स्ट डे है आज आपका, इसलिए आप इतना पे केयर करें, बाकी हर चीजों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर लेंगे। तो हमने देखा कि मॉडल का प्रयोग जब किसी सेंटेंस में होता है तो उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जब नॉट का प्रयोग करना हो तो वो मॉडल्स के तुरंत बाद करेंगे, और यस नो WH क्वेश्चन में रहेंगे तो मॉडल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे। किसी भी मॉडल्स का SES या ING फॉर्म नहीं होता है। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो आपके साथ, हम उसका SES फॉर्म यूज नहीं करते, मतलब होता ही नहीं है, और इसका ING भी नहीं बनता है। कैसे? अर्थात जैसे कैन है तो हम इसको कैंस के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसे कैनिंग के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। एनी डाउट? ओके, लुक हियर। किन्हीं दो या दो से अधिक मॉडल्स का प्रयोग एक दूसरे के बाद नहीं होता है। अगर आप सेंटेंस में किसी भी मॉडल का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे, न कि किसी अन्य मॉडल का प्रयोग करेंगे। यानी मॉडल के बाद डबल मॉडल कभी यूज हम नहीं कर सकते हैं। मॉडल के बाद किसी अन्य मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट होते हैं उन्हें देखिएगा। प्रत्येक मॉडल्स का कार्य एवं प्रयोग अलग अलग होता है। ये जितने भी मॉडल हैं इनके कार्य एवं प्रयोग जो है ना हम अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आपने जाना मॉडल किसे कहते हैं, मॉडल के लिए हम सेंटेंस में कैसे इसका प्रयोग करेंगे। हम किसी भी मॉडल का फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार SES या ING का प्रयोग नहीं होता है। किन्हीं दो मॉडल का प्रयोग एक दूसरे के बाद नहीं होता है, और प्रत्येक मॉडल का यूज एंड फंक्शन अलग अलग है। ये क्रिया के भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करते हैं, डिनोट करते हैं। कैसे? पहले इसे लिखते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके, राइट डाउन। तो आप लोग जो मॉडल से परिचित हुए, हमने देखा कि प्रत्येक मॉडल का कार्य एवं प्रयोग जो है ना अलग अलग होता है। इस क्रम को समझने के लिए हम लोग फर्स्ट मॉडल के बारे में डिस्कस कर ले। कैन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सकना। प्रयोग कैसे कीजिएगा, पॉइंट को सावधानी पूर्वक समझेंगे। प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य की
योग्यता मतलब एबिलिटी, क्षमता मतलब कैपेसिटी, तथा शक्ति मतलब पावर को दर्शाने के लिए। प्रेजेंट टाइम यानी अभी के समय में उस कार्य को डिनोट करने के लिए, जिसको फंक्शन में लाने के लिए यानी करने के लिए एबिलिटी की जरूरत हो, कैपेसिटी की जरूरत हो और पावर की जरूरत हो। यानी देखिए, सब एक्शन हर किसी के बस का नहीं होता। कुछ ऐसे काम होता है जो पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा होता है, यानी जिस काम को करने के लिए एबिलिटी की जरूरत पड़े वही कर सकता है, जिसमें एबिलिटी हो वही कर सकता है, जिसमें कैपेसिटी हो, या वही कर सकता है जिसमें पावर हो। वैसे काम को डिनोट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? लुक हियर, यहां हम एक सेंटेंस रखते हैं। जैसे मान लीजिए, राम अंग्रेजी पढ़ा सकता है। यह सेंटेंस जो है ना, एक्शन जो है ना, राम की एबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। यह बताता है कि राम में इतनी योग्यता है कि वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है। फर्स्टली यह टेंस नहीं है, इस बात को आप समझेंगे। राम अंग्रेजी पढ़ा सकता है, हमने ये नहीं कहा कि राम अंग्रेजी पढ़ाएगा या राम अंग्रेजी पढ़ाता है। पढ़ाएगा या नहीं, पढ़ाता है या नहीं, मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि राम के पास इतनी एबिलिटी है, इतनी योग्यता है कि वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है। तो जिस काम को करने के लिए एबिलिटी की जरूरत हो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो रूल अनुसार सब्जेक्ट रखेंगे, मॉडल के रूप में कैन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद V1 लिखेंगे और तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और आंसर इज राम कैन टीच इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम? गुड। जैसे मान लीजिए, हम लोग कार खरीद सकते हैं। इट्स आवर कैपेसिटी। ये जो है कैपेसिटी है, क्योंकि कार को खरीदने के लिए कार वही खरीद सकता है जिसके पास कैपेसिटी हो। तो जिस काम को करने के लिए कैपेसिटी की जरूरत पड़ती हो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। आंसर होता है वी कैन बाय अ कार। जैसे मान लीजिए, सीता तुम्हें पीट सकती है। यहां से पावर का बोध हो रहा है। आपका आंसर होता है सीता कैन बीट यू। अतः ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस, यह एक्शन ये नहीं बता रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम होगा कि नहीं होगा। ये तो सिर्फ जो है ना एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को एज अ पोजीशन जो है ना इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए, कोई व्यक्ति किसी को पीट सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम ऑलरेडी महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं निकल रहे हैं, पूरी तैयारी में निकल रहे हैं, रास्ते में आप गए, तब तक कोई बच्चा जो है ना आपके कीचड़ डाल देता है, फेंक देता है, गुस्सा आएगा, आप उसे पीट भी सकते हैं। सेम कंडीशन को आप जो है ना वहां महसूस कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वहां से हाथी आ रही है और वो पैर मारती है कीचड़ आपके बॉडी पे। आप क्या करेंगे? उसे पीटने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि वह पावरफुल है और वह मुझे ही लौटाड़ सकती है।
दैट्स वाई जिस काम को करने के लिए पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी की जरूरत हो उस तरह के एक्शन को डिनोट करने के लिए इन प्रेजेंट टाइम हम कैन का प्रयोग करते हैं। एनी डाउट? ओके, लुक हियर। यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल ऑफ ए थिंग को दर्शाने के लिए, हालांकि अभी अभी इस पॉइंट को आप लोग टाइम एंड टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख रहे थे। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल ऑफ अ थिंग को डिनोट करने के लिए, यानी वे सभी घटनाएं जो कभी असत्य नहीं होती हो, चिरंजीवी सत्य हो या कोई सिद्धांत हो वस्तु का, नेचुरल इवेंट या एक्टिविटी हो, तो उसको डिनोट करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। हाउ? लुक हियर। जैसे अंधे देख नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में है जो है ना मिसिंग भी रहेगा, अंधे देख नहीं सकते, यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। इस सेंटेंस को जब हम डिनोट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो वहां कैन का प्रयोग करते हैं। हालांकि सेंटेंस नेगेटिव है, बनावट होता है द ब्लाइंड कैन नॉट सी। जैसे मान लीजिए कोई भी गलती कर सकता है, एनीबॉडी कैन मेक अ मिस्टेक। यानी ऐसे सेंटेंस को, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं इन प्रेजेंट टाइम। बोलिए एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो अब नेक्स्ट मॉडल को देखते हैं इसी संदर्भ में। में इसका भी मतलब होता है सकना, यानी जो मीनिंग कैन रखता है सेम मीनिंग जो है ना मे रखता है, बट यूज जो है ना डिफरेंट होते हैं, डिफर होता है। कैसे? तो यहां क्लियर कीजिएगा। पहला, प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य की अनुमति, इट मीन्स परमिशन को दर्शाने के लिए, टू डिनोट द परमिशन ऑफ एनी एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। अभी के समय में आप किसी क्रिया के लिए, काम करने के लिए परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं तो वहां मे का प्रयोग किया जाता है। कैसे? लुक हियर। जैसे मान लीजिए, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? सेंटेंस पढ़ने से बोध होता है कि हमसे कुछ करने के लिए परमिशन लिया गया। तो अगर परमिशन लिया जाता है इन प्रेजेंट टाइम तो हम वहां मे का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सेंटेंस आपका यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस बार मॉडल का प्रयोग जो है ना सब्जेक्ट के पहले करेंगे। सो आंसर इज हियर, मे आई हेल्प यू। जैसे आप कभी किसी बैंक ऑफिस में जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, फायर स्टेशन जाते हैं या ब्लॉक जाते हैं, किसी भी इंक्वायरी ऑफिस जाते हैं, तो वहां इस टाइप के साइन बोर्ड आप पढ़े होइएगा, मे आई हेल्प यू। इट मीन्स वो आपसे पूछा जाता है कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं या नहीं। चलो लुक हियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा।
तुम बाहर जा सकते हो। तुम बाहर जा सकते हो यानी कि आपको कुछ करने के लिए अनुमति दिया गया। तो अभी के समय में आप परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं, दोनों सेंस में जो है ना हम मे का प्रयोग करेंगे। और आपका सेंटेंस का बनावट यहां होता है यू में गो आउट। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ओके, बात समझ में आ गया कि हम कैन का प्रयोग कैसे करेंगे, मे का प्रयोग कैसे करेंगे। ओके, इसे लिखेंगे। नेक्स्ट आगे और भी एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया जाता है। ओके, राइट डाउन। हम लोग मे के यूज को देख रहे हैं। इसमें अभी आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम में जो परमिशन को लेने और देने के लिए, किसी काम को करने के लिए आप परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं तो वहां मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य की संभावना यानी पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। अब देखिए, यहां जो एक्शन होंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि काम होने की संभावना है, होगा या नहीं, हम कंफर्म नहीं है। जैसे सेंटेंस को यहां देखते हैं जहां पे हम एक्शन को डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए आज वर्षा हो सकती है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। आज वर्षा हो सकती है, अनुमान है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अतः इस तरह के एक्शन को अगर प्रेजेंट करना हो तो वहां हम मे का प्रयोग करेंगे। हाउ इट मे रेन टुडे। पिताजी यहां आ सकते हैं। फादर में कम हियर। राम आम खा सकता है। राम में इट अ मैंगो। अब आप केयर करेंगे। इस टाइप के जो एक्शन होते हैं जिसे होने की संभावना हो, वहां पे हम मे का प्रयोग करेंगे। अब आपने कैन और मे सेम फंक्शन के सेम मीनिंग को जो है ना टर्म को देखते हुए आपने जो है ना यहाँ यूज किया। अब थोड़ा सा डिफरेंस को समझिए, यहां से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कब कैन का प्रयोग करेंगे और कब मे का प्रयोग करेंगे। सो लुक हियर, हम नोट पॉइंट में देखेंगे। इसके पहले आपने देखा राम अंग्रेजी पढ़ा सकता है। इन सेकेंड सेंटेंस राम आम खा सकता है। दोनों सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट है। सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि दोनों संभावना है प्रेजेंट टाइम की। चलिए, संभावना ही सही, लेकिन कुछ तो बातें हैं जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस में डिफर है। यह है कि राम अंग्रेजी पढ़ा सकता है, राम आम खा सकता है। दो प्रकार के एक्शन के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। एक एक्शन ऐसा है जो जिसे कोई भी कर सकता है। इवन अ ब्लाइंड कैन डू, एक अंधे भी कर सकता है। एन एनिमल कैन डू, जानवर भी इसको कर सकता है। एनी इलिटरेट एंड लिटरेट पर्सन, एवरीबॉडी
हर व्यक्ति जिस काम को कर सकता है, जो जनरल एक्टिविटी हो जिसे कोई भी कर सकता है, इस तरह के एक्शन को जो है ना हम पॉसिबिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं। इट इज अ पॉसिबिलिटी। बट लुक हियर, राम अंग्रेजी पढ़ा सकता है। इस काम को वही कर सकता है जो पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा है वो इस काम को नहीं कर सकता। अतः यह जो होता है एबिलिटी। अब आप यहां एक्शन को दो तरीके से समझ लीजिएगा। जिस काम को कोई भी कर सकता है वो जनरल वर्क हो गया, और जिस काम को वही कर सकता है जिसके पास एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, पावर हो, तो वह जो है ना एक पर्टिकुलर वर्क हो गया। तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को जब डिनोट करना हो तो यहां हम कैन का प्रयोग करेंगे। यानी इस सेंटेंस को हम देखते हैं, राम कैन टीच इंग्लिश, और जिस काम को कोई भी कर सकता हो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। राम में ईट अ मैंगो इत्यादि। बोलिए, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? ओके, राइट। अब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में समझ लें। जैसे मान लीजिए यहां एक क्वेश्चन है, ही बीट मी। ही बीट मी। आपको सेलेक्ट करना है कैन और मे। वह मुझे पीट सकता है, क्योंकि किसी को पीटने के लिए पावर की जरूरत होती है। इस काम को वही कर सकता है जिसके पास पावर हो, अतः आंसर इज कैन। यू कम हियर। तुम यहां आ सकते हो। इट इज अ परमिशन। Answer is the lion kill an ox. शेर बैल को मार सकता है। It is the power of lion. That's answer is float on water. तेल पानी पर तैर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ थिंग है। ओके, कैन का प्रयोग करेंगे। क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? इट इज द परमिशन। मे का प्रयोग करेंगे। इत्यादि। बोलिए, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? यानी आप समझ सकते हैं कि कब आपका ऑप्शन कैन होता है, कब आपका ऑप्शन मे होता है। अब आप जो है ना कैन और मे के यूज को विस्तार से समझने के लिए कोई ट्रांसलेशन का बुक रखे हो तो वहां कैन और मे से रिलेटेड कुछ सेंटेंस होंगे, उसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि विशेष बातों को तो हम यहीं पे समझ चुके हैं। अब मे के लिए जो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे उसे भी यहां समझ लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य की उद्देश्य अर्थात पर्पस को दर्शाने के लिए। प्रेजेंट टाइम में आप कोई काम किसी काम को पूरा करने के लिए करते हैं तो उस तरह के एक्शन को डिनोट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है।
हालांकि यहाँ एग्जाम्पल हम लोग दो सेंटेंस दो एक्शन से जुड़ा हुआ समझते हैं, एक एग्जाम्पल रखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लोग खाते हैं ताकि जी सके। इस सेंटेंस में डबल एक्शन का प्रयोग हो गया, खाना और जीना। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन है कि हम लोग खाते हैं, यानी हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसे करने का उद्देश्य क्या है? जीने के लिए। तो जब प्रेजेंट टाइम में हम किसी काम को पूरा करने के लिए किसी काम को करते हैं, तो जिस काम को पूरा करना है उसको दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। और आंसर इज हियर, we eat so that we may live। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सकें। यानी बस यहाँ डैट और सो डैट का प्रयोग हो और यहाँ प्रेजेंट टाइम का प्रयोग हो, तो आप धड़ल्ले से यहाँ मे का प्रयोग कर सकते हैं। आप आंसर के तौर पे जो है ना इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ देख लीजिए। वह पढ़ता है कि परीक्षा पास कर सके। तो वह पढ़ता है, बोलिए प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, किस टाइम की यह घटना है? प्रेजेंट टाइम की। ओके, ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही रीड्स, की बोले तो डैड, अब परीक्षा पास कर सके, यानी वह इस काम को करता है, इस काम को पूरा करने के लिए। तो यह पर्पस हुआ, यानी जिस काम को पूरा करना है वही उद्देश्य हुआ। अब इसको जो है ना डिनोट करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अतः आंसर इज हियर, ही मे पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए, जब आपके एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा बनता हो, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम का प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो, यहाँ दैट या सो दैट हो, तो इस पार्ट में ऑप्शन आपका मे होता है। बोलिए एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ तक आपने कैन और मे का प्रयोग को देखा। मॉडल अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे भी हम लोगों को देखना होगा। अभी तो मे के भी अन्य कुछ यूजेज बाकी रहते हैं, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ लेंगे। बस आप इस सेक्शन के साथ बने रहिए। दिन प्रतिदिन जो भी आपका क्लासेस होगा मॉडल से रिलेटेड, आप अगर इससे जुड़े रहते हैं शुरू से अंत तक, तो यह प्रॉब्लम आपका हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ओके, राइट डाउन।